केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को सतना प्रवास पर रहे। उन्होंने पीएम श्री एक्सीलेंस शासकीय डिग्री कॉलेज परिसर में आयोजित युवा संसद को संबोधित किया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी, सांसद गणेश सिंह, जिला अध्यक्ष भगवती पांडे, जिला पंचायत अध्यक्ष रामखिलावन कोल, विधायक सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस दौरान छात्राओं ने वन नेशन वन इलेक्शन विषय पर प्रस्तुतियां भी दी। सभा की शुरुआत में शिवराज सिंह चौहान ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पद्मधर सिंह को नमन करते हुए कहा कि आजादी के मतवालों के बलिदान के कारण ही हम लोकतंत्र का आनंद उठा पा रहे हैं। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि देश की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा पूरे साल चलने वाली चुनाव तैयारियां हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें अनुभव हुआ कि जनवरी से दिसंबर तक चुनावों की व्यस्तताओं के चलते विकास कार्य ठप हो जाते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कृषि मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद शुरुआती 3 माह तक लगातार चुनावों में व्यस्त रहने के कारण किसानों के लिए योजनाओं पर काम नहीं कर पाए। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पिछले 5 वर्षों में चुनावी प्रक्रिया पर लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जो जनता की गाढ़ी कमाई है। हजारों वाहनों के इस्तेमाल से प्रदूषण और फिजूल खर्ची बढ़ती है। वहीं नेताओं द्वारा व्यापारियों से चंदा लेने की परंपरा से व्यापारी वर्ग भी परेशान रहता है। उन्होंने कहा कि बार बार चुनाव के कारण पुलिस बल की तैनाती बढ़ती है, जिससे अराजकता फैलती है और जातिवाद को बढ़ावा मिलता है तथा सामाजिक एकता को भी चोट पहुंचती है। शिवराज सिंह चौहान ने मंच से नारा लगाया वन नेशन वन इलेक्शन और कहा कि अगर पूरे देश में 5 साल में एक साथ चुनाव होंगे तो जनता का पैसा बचेगा, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और विकास कार्यों में निरंतरता बनी रहेगी। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने स्वदेशी अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में स्वदेशी सबसे बड़ा कदम है। इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और भारत की प्रगति को गति मिलेगी। लगभग 1.5 साल बाद विंध्य की इस पवित्र धरा पर जो भगवान श्री रामचंद्र जी की कर्मभूमि रही है, आने का सौभाग्य मिला। मैं सतना की जनता का हृदय से आभारी हूँ, कार्यकर्ताओं का, जनता का, उनका अद्भुत प्यार और स्नेह मिला। मैं कुछ प्रियजन जो बिछुड़ गए थे, जिनमें हमारे कार्यकर्ता परिवार सम्मिलित थे, एक मेरे साथ सुरक्षा में रहने वाले मेरे एक साथी के बेटे का देहांत हो गया था 15 साल की उम्र में, और जो अपने साथ काम करता है वो अपना परिवार ही है। इस भाव से उनके यहां बैठने आया। मेरे मित्र लक्ष्मी यादव जी का स्वर्गवास हो गया था, मैं उनके घर संवेदना प्रकट करने गया। ममता पांडे जी के यहां बहू का स्वर्गवास हो गया था, उनके यहां भी मैंने संवेदना प्रकट की। हर्ष जी हमारे बहुत लोकप्रिय नेता, लंबे समय तक विधायक साथ रहे, उनके निवास पर जाकर मैंने संवेदनाएं प्रकट की। और अभी रामदास जी के यहां भी जाऊंगा, श्रीमती बागरी जी के यहां भी जाऊंगा, दयानंद कुशवाहा जी के यहां होके आया हूं। मैं यहां आ रहा था तो वन नेशन वन इलेक्शन का एक कार्यक्रम भी यहां आयोजित आदरणीय सांसद जी ने आयोजित किया था, जिसमें विशेषकर यूथ था, स्टूडेंट्स थे। मित्रों, लगातार होने वाले चुनाव, अभी आप देख रहे हैं कि पिछले 1.5-2 साल में कितने चुनाव हो गए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के विधानसभा के चुनाव, फिर लोकसभा के चुनाव 4 महीने बाद, 4 महीने बाद फिर झारखंड, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र के चुनाव, फिर 4 महीने बाद दिल्ली के चुनाव, अब बिहार के चुनाव, फिर बंगाल के चुनाव, फिर तमिलनाडु के चुनाव। तो हमारे यहाँ 12 महीने 5 साल चुनाव ही चलते रहते हैं। ये लगातार चलने वाला चुनाव
देश की प्रगति और विकास में सबसे बड़ी बाधा है। और इसलिए आज आवश्यकता है कि संविधान में संशोधन करके पहले चरण में कम से कम लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने चाहिए। बार बार चुनाव होने से प्रगति और विकास बाधित होता है। आचार संहिता विकास के काम ठप्प कर देती है। दूरगामी निर्णय नहीं हो पाते देश की प्रगति और विकास के। कई बार चुनाव जीतने के लिए ऐसी घोषणाएं जो व्यवहारिक नहीं है वो भी राजनीतिक दल करते रहते हैं। अंधाधुंध अनावश्यक पैसा खर्च होता है, प्रशासनिक काम ठप्प पड़ जाते हैं और मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक सहित अनेकों अफसर सहित अनेकों महत्वपूर्ण लोग जनता का काम छोड़ के चुनाव की व्यवस्थाओं में लग जाते हैं। पर्यावरण प्रदूषण, क्योंकि गाड़ियों की चिल्लपों, बड़ी मात्रा में फ्लैग्स, होर्डिंग्स, प्लास्टिक के बैनर, झंडे, ये पर्यावरण को भी बिगाड़ते हैं। पढ़ाई ठप होती है, जातिवाद, भाषावाद बढ़ता है। इसलिए आज आवश्यक है कि संविधान में संशोधन करके एक साथ चुनाव हो। पूरे देश में यह अभियान चल रहा है। आज इस विषय को भी मैंने यहाँ प्रस्तुत किया विद्यार्थियों के बीच और यहाँ के गणमान्य नागरिकों के बीच। और इस समय एक बात के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने स्पष्ट रूप से तय किया कि भारत के किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दुनिया में कोई हो, हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है और हमारे किसानों का हित सर्वोपरि है। और इसलिए हमारा दृढ़ संकल्प है कि भारत के और भारत के किसानों के हितों को हम प्रभावित नहीं होने देंगे। अभी जीएसटी में एक बड़ा क्रांतिकारी फैसला किया गया जिसमें कृषि के उपकरणों पर भी 18 से लेकर 12% तक जो जीएसटी लगती थी वो घटा के 5% कर दी गई। एक ट्रैक्टर पर 23,000 रुपये से लेकर 63,000 रुपये तक कम होंगे। थ्रेसर हो, हार्वेस्टर हो, हैप्पी सीडर हो, अनेकों कृषि यंत्र, ड्रिप के हो, आपके स्प्रिंकलर के हो, वो भी सस्ते होंगे। इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। और बहुत दिनों के बाद यहाँ सौभाग्य मिला है आने का। जनता से मिलकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं और आनंदित हूं। मामा जी समस्या को लेकर जी जो है तो केंद्र में जाते ही मध्य प्रदेश को भूल गए हैं, उमंग जी ने कहा। मैं यहाँ आया तो खाद की समस्या के बारे में कुछ मित्रों ने ज्ञापन दिए हैं। देखिए, हमारे लिए किसानों का हित सर्वोपरि है और केंद्र सरकार, क्योंकि फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री अलग है, तो हमारी फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री राज्य की डिमांड के आधार पर निरंतर फर्टिलाइजर की आपूर्ति के काम में लगी हुई है। सतना जिले में भी अगर आप देखें तो पिछले साल इस समय तक यूरिया 23,585 मीट्रिक टन खपत हुई थी। इस बार 27,700 मीट्रिक टन अभी सतना जिले में आया है। क्योंकि जैसे ये बात आई, मैंने प्रशासन से भी यहाँ बात की, भोपाल भी मैंने चर्चा की, लेकिन इस बार बारिश अच्छी हुई है। बौनी का इलाका जिसमें धान सम्मिलित है, जिसमें यूरिया की जरूरत ज्यादा पड़ती है, उसके कारण यूरिया की जरूरत और ज्यादा है। इन सारी परिस्थितियों पर मैं राज्य सरकार के साथ भी, जिला प्रशासन के साथ भी और हमारी फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के साथ भी चर्चा करके आज भी रैक आई है। 1500 मीट्रिक टन खाद आया है जो मुझे अभी बताया गया है। निरंतर आपूर्ति के प्रयास जारी रखे जाएंगे। जरूरत पड़ेगी तो फिर हमारी फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के साथ भी बात करेंगे और राज्य सरकार के साथ भी चर्चा करके व्यवस्था और कैसे बेहतर बने और आवश्यकता कैसे पूरी हो, उस दिशा में कदम उठाए जाते रहेंगे। उमंग जी की बात पर क्या कहें? और रात लगा रहता हूं, मैं केवल जनता को देखता हूं, उसका सेवक हूं। बाकी और किसी तरफ कौन क्या कह रहा है मेरा ध्यान कभी नहीं जाता। सब अपना अपना काम करते हैं।